Everyone, I hope you are all good. So look at on your screen, there is a cartoon character. Do you know who is he? So if you know him, so please tell me the name of this cartoon character. Okay, so first thing is this, and the other thing that I want to say that corona cases are increasing day by day. Okay, corona cases are increasing day by day, so you have to take your safety on the issue of this. तो आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है, तो घर पे रहें, मास्क यूज करें, सैनिटाइजर से बार बार हाथों को धोएं, है ना। कोरोना बढ़ रहा है, आपको पता चल ही गया होगा। और ये जो स्क्रीन पे आप कार्टून कैरेक्टर देख रहे हो, तो इनका नाम आप मेरे को बताओ, ठीक है। तो और आपको ये हेलो भी कर रहा है, तो आप भी हाई कर दो, उनको अच्छा लगेगा। और ये कौन से कार्टून कैरेक्टर है, इनका नाम आप मेरे को जरूर बताओ। तो चलो इन्हीं सारी बातों के साथ वी आर स्टार्टिंग आवर टुडेज क्लास। तो चलिए चलते हैं। तो सर आज पढ़ना क्या है? गड़बड़ हो गया सर, पूरा ब्लैंक आ रहा है स्क्रीन में, कुछ नहीं दिख रहा। हाँ मैं दिख रहा हूं ना। हाँ तो चलो रुक जाओ एक मिनट। ये हो गया फिक्स। तो सबसे पहले आज हम लोग करने वाले हैं वर्ब फॉर्म्स। तो सबसे पहले आप मेरे को बताओ, ये वर्ब मतलब क्या? वर्ब का मतलब क्या? तो सर वर्ब मतलब होता है एक्शन वर्ड, वैसे शब्द जिनसे किसी एक्शन के होने का अंदाजा मिले। जैसे राइट, राइट मतलब लिखना, तो लिखना क्या है? एक एक्शन है। ओके, तो वर्ब किसको बोलते हैं? एक्शंस को। क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो एक बारी और बताता हूं, फिर से ध्यान से सुनना। एक मिनट जरा इसको इधर कर देते हैं। अब ठीक है। अब यहां आप देखो, यहां क्या लिखा हुआ है? अवेक। दिख रहा है आपको ना? और थोड़ा सा जूम कर दे, दिख रहा है ना? हाँ अवेक, देखिए अंडरलाइन किया हुआ अवेक के नीचे। और क्या आपको पता है अवेक का मतलब क्या है? उठना, सुबह जागना। तो इंग्लिश में ये भी एक एक्शन हुआ, आप उठ रहे हो। उसके बाद देखो बीट, बी, ठीक है, बी का पहले बता दूं। बी का मतलब होता है होना, तो होना भी एक एक्शन है, आपका होना भी एक एक्शन है। ओके, उसके बाद है बीट। बीट मतलब आपको पता ही है, मारना। टीचर लोग पीटते हैं और मम्मी पापा भी पीटते हैं, सब कोई पीटते ही रहते हैं ना आपको। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो बीट मतलब होता है मारना, और मारना भी यानी बीट करना भी एक एक्शन है। तो इन्हीं एक्शन वर्ड्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा सर, समझ में तो आ गया। अब ध्यान से सुनिए, ये हम लोग पहले भी पढ़ रखे हैं। तो वर्ब के टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं। वर्ब के टोटल कितने फॉर्म्स होते हैं? 5 फॉर्म्स। मालूम रहेगा? याद रहेगा? हाँ सर, आगे बताओ। तो वर्ब के 5 फॉर्म्स होंगे। जैसे मैं एग्जांपल में एक लिख रहा हूं, डू। डू मतलब करना, दिखा। डू का दूसरा फॉर्म होता है, डू का दूसरा फॉर्म होता है डिड। डी आई डी, डिड। तो कितना हो गया? 2 हो गया सर, 2 फॉर्म हो गया भर के। तीसरा लिखते हैं डन, डी ओ एन ई, डन। ओके, डन भी हो गया सर, 3 रूप हो गया। चौथा लिखे डूइंग, डी ओ आई एन जी, डूइंग। चौथा भी हो गया। पांचवा क्या होगा? डी ओ ई एस। मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने यहां लिखा। ओके, तो वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? हाउ मेनी फॉर्म्स डज वर्ब हैज? तो आपको पता चली गया सर, वर्ब हैज 5 फॉर्म्स। वर्ब के 5 रूप होते हैं। एक एग्जाम्पल भी मैंने लिखाया, तो ये एग्जाम्पल आप कॉपी में लिखना और इसको लिख के रखना, क्योंकि मैं आपसे दोबारा पूछूंगा। आई विल आस्क यू, सो इसको आप कॉपी में राइट डाउन करोगे। तो समझ में आ ही गया होगा कि वर्ब एक्शन वर्ड होता है, और एक्शन वर्ड्स 5 प्रकार के होते हैं, यानी वर्ब
5 प्रकार के होते हैं। एक एग्जाम्पल भी आपने मेरे साथ लिखा, लेकिन आपको पता है हम लोग केवल ये 3 पढ़ेंगे, ये 2 छोड़ देंगे। सर क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि देखिए इसमें केवल आईएनजी लगाना है, चौथे वाले में केवल और केवल आईएनजी लगाना है। चलिए आपको मैं एक वर्ब देता हूं, आप उस पर आईएनजी लगाना। मैंने दिया आपको क्राई, क्राई मतलब रोना, तो आप इसमें क्या करोगे? आईएनजी जोड़ दोगे, तो ये बन जाएगा क्राइंग। बन गया ना चौथा वाला। तो फोर्थ वर्ब आसान होता है, इसलिए हम लोग वो नहीं पढ़ने वाले। फिफ्थ भी आसान होता है, जैसे CRY क्राई, तो इसमें केवल जोड़ देना है S, क्राइस। ठीक है, सॉरी इसमें IES जुड़ेगा, हम दूसरा वर्ड दे रहे हैं आपको। एक काम करो, आप EAT ईट में S जोड़ के देखो तो क्या बन जाएगा। तो ईट में अगर S जोड़ देंगे तो ईट्स बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? तो ये है वर्ब फिफ्थ, यानी 5वां वर्ब। 5वां वर्ब ऐसे बनता है S जोड़ने से। तो सर पिछले वाले में CRY में आप IES क्यों जोड़े थे? क्योंकि आप अगर पढ़े होंगे पिछला वाला क्लास मेरा, तो उसमें आप जरूर सीखे होंगे कि जिस वर्ड के लास्ट में Y आ जाता है वहां से Y को हटाया जाता है और IES जोड़ा जाता है प्लूरल बनाने के लिए। याद आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, वो लेक्चर आप फिर से एक बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो वर्ब 5 में क्या करना है? वर्ब 5 में केवल S जोड़ देना है। तो यहाँ पे आपके लिए हम एक लिस्ट लेके आए हैं, कॉमन इर्रेगुलर वर्ब्स। इनको पढ़ते हैं और मैं आपको इनका मतलब भी बता दूंगा, लेकिन याद करने का काम तो आपका रहेगा, लिस्ट बनाने का काम आपका रहेगा, और जितना जल्दी आप करोगे उतना अच्छा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। हमारे पास है अवेक। अवेक का दूसरा रूप होता है अवोक। ध्यान से सुनिएगा, अवेक, अवोक, अवोकेन। क्या बोलना है? अवेक जागना, अवोक जागा, और अवेकेन जाग गया। दूसरा बी होना, वाज था, या वाज या वेयर है ना, और बीन ये हुआ इसका वर्ब फॉर्म। बी, वाज वेयर और बीन। सॉरी थोड़ी हिचकी आ रही है, आप जल्दी जल्दी पढ़े मेरे साथ। बीट मारना, बीट इसका भी मारना, और बीटेन मार दिया। आप बोलोगे ना माई मदर हैज बीटेन मी, मेरी मम्मी ने मुझे मारा, तो उस समय हम लोग बीटेन बोलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको स्टडी करना पड़ेगा, है ना। मेरे को तो याद है, मैं एक बार आपको प्रोनाउंस करके दिखा रहा हूं, आपको भी इसी तरह याद करनी है सारी चीजें। बिकम, क्या वर्ड आया? बिकम, उसके बाद बिकेम, और लास्ट बिकॉम। बिकॉम, बिकेम, बिकॉम। एक बारी और, बिकॉम, बिकेम, बिकॉम। शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, यानी जो भी उच्चारण मैं कर रहा हूं, वॉट एवर आई एम साउंडिंग, जस्ट लाइक दैट यू हैव टू साउंड। मैंने जैसा मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं ऐसा आपको भी प्रोनाउंस कर रहा है। बिगिन, शुरू करना, बिगैन, शुरू किया, बिगन, शुरू कर दिया। फिर से एक बार, बिगिन, बिगैन, बिगन। फर्क है ना साउंड में, इसीलिए बोल रहे, ध्यान से सुनना है। सॉरी गंदा काफी हो जा रहा है। बेंड, बेंट और बेंट। देखिए दोनों का साउंड अलग अलग था कि नहीं था? बेंड, बेंट और बेंट। फिर है बीट, बीट, बीट। सर ये वर्ब तो नहीं चेंज हुआ? हाँ, कुछ वर्ब फॉर्म ऐसे भी हैं जो सेम ही रहते हैं, चेंज नहीं होते। तो जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा तो ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों है। ओके, तो अभी दिमाग नहीं लगाना, अभी जो है जैसा है उसको बस रिमेम्बराइज कर लीजिए। ओके, जस्ट रिमेम्बराइज इट। आगे मैं आपको बताऊंगा। बिड, 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 ये भी सेम आ गया। बाइट, बिट, बीट, सॉरी बाइटेड। ठीक है, बाइट, बिट, बाइटेड। फिर अच्छा, बाइट का मतलब काटना, दांतों से काटना। ओके, बाइट दांतों से काटना, बिट दांतों से काटा, और बिटेन, सॉरी बाइटेन दांतों से काट लिया, इसका ये मतलब होगा।
क्योंकि तीनों का अर्थ अलग अलग जाएगा। ये हम लोग काफी बार क्लास में भी चर्चा किए हुए। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकेन। सर आप ऊपर वाला तो पढ़े ही नहीं। अच्छा सॉरी गलती हो गया। ब्लो, ठीक है, बहना, ब्लू, बहा, और ब्लोन, बह गया। ब्रेक, तोड़ना, ब्रोक, तोड़ा, ब्रोकेन, तोड़ दिया। ब्रिंग, लाना, बाउट, लाया, और फिर से बाउट, ले आया। क्लियर है? चलिए, तो ये हुआ इस साइड का सारा खत्म। ये आपकी कॉपी में होना चाहिए और मेरे को चाहिए होमवर्क में। ये आप लिखोगे कितनी बारी? दो बारी। एक बारी से काम नहीं चलेगा, 2 बारी चाहिए मेरे को। और होमवर्क नहीं मिला तो पापा को फोन करेंगे, मम्मी को फोन करेंगे और पिटाई लगवाएंगे। आगे बढ़ो। होल्ड, पकड़ के रखना। ओके, होल्ड माने पकड़ के रखना। हेल्ड, पकड़ा, और हेल्ड, पकड़ लिया। अलग अलग मीनिंग निकलेगा, फिर से बता रहा हूं। कीप, रखना। क्या मतलब? कीप, रखना। कीप्ड, रखा, फिर से कीप्ड, रखा। कीप, कीप्ड, कीप्ड। आगे बढ़िए। नो, जानना। न्यू, जान गया, और नोन, जान गया, बहुत पहले से जान गया। ठीक है, तीनों का थोड़ा थोड़ा माने मीनिंग में फर्क रहता है। वो जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे इनके ऊपर तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी बस मेरे साथ पढ़ते चलिए और रिमेंबराइज कीजिए। नो, न्यू, नोन। ओके, खत्म हो गया था ये। अब आगे। ले, लेटना, लेड, लेट गया, और लेड, लेट चुका है। ले, लेड, लेड। लीड, लीड, और लीड। स्पेलिंग में फर्क है, ध्यान दीजिएगा। लीड, 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 है ना। लीड माने नेतृत्व करना, तो इसका हो जाएगा लीड, नेतृत्व किया, और लीड, नेतृत्व कर लिया। लीव, छोड़ना। लेफ्ट, छोड़ दिया, और सॉरी, लीव, छोड़ना, लेफ्ट, छोड़ा, और लेफ्ट, छोड़ दिया। ठीक, उसके बाद क्या है? लिंड, उधार देना। उधार देना को बोलते हैं लिंड करना, LEND, लिंड, उधार देना। लिंट, उधार दिया, और लिंट, उधार दे दिया। लेट का सिंपल मतलब होता है होना, तो लेट, लेट। और घसक जाओ थोड़ा सा, और बस हो गया। यहां रहो फिलहाल। तो लेट, लेट, लेट माने होना, हुआ, हो गया। लाई, लाई मतलब झूठ बोलना। ले, झूठ बोला, और लेन, झूठ बोल दिया। लॉस, नुकसान हुआ। सॉरी, गलती हो गया। लॉस नहीं है, लूज है ना। लूज, खोना। लॉस्ट, खो दिया, और लॉस्ट, खो दिया है। मेक, बनाना। कुछ भी बनाने को बोलेंगे मेक करना। जैसे मैं होमवर्क बना रहा हूं, मैं केक बना रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम मेकिंग केक। मैं अगर खाना बना रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम मेकिंग फूड, और राइस और चावल जो भी है। तो मेक मतलब बनाना, मेड माने बनाया, और मेड माने बना दिया। मीन मतलब, मीन्ट मतलब ही, मीन मतलब, इसका मतलब ही है मतलब, और मीन का मतलब होता है मतलब है, और मीन्ट का भी मतलब है। ठीक है, तो ये आपने मेरे साथ आज कुछ वर्ब फॉर्म्स को पढ़ा। हमने 3 वर्ब फॉर्म्स को पढ़ा, चौथा नहीं पढ़ा और 5वां भी नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा आपको मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि वो इजी है। 4th में ING लगाया जाता है, और 5th में केवल S जोड़ा जाता है, तो मेरा वर्ब फॉर्म तैयार हो जाता है। पहले से भी काफी सारे वर्ब फॉर्म्स आपको पता है, तो उनको भी आप एक बार अपना ग्रामर बुक खोल के देखिएगा ध्यान से, और थोड़ा सा जितना यहां पे मैंने दिया है इसको तो आप बढ़िया से रिमेम्बराइज कर लो। चाहो तो आप मेरे से भी पूछ सकती हो, मेरे को भी याद है। चलो एक काम करते हैं, आपको अगर विश्वास नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूं। ओके, और अल्टरनेट में मैं कुछ भी बोलता हूं, लो डोरेमोन को देखो,
तो मैं कुछ भी बोलूंगा और उसका आंसर भी बताऊंगा। देखो हम लोग वहां पढ़े थे लाई यानी झूठ बोलना, लाई का होता है फिर दूसरा फॉर्म ले, झूठ बोला, और तीसरा होता है लेन, LAIN लेन, झूठ बोल दिया। तो देखिए मेरे को भी याद है, कहीं से भी पूछिए तो ये वर्ब फॉर्म याद करना पड़ेगा। तो एक दिन में तो होगा नहीं, और मैं आपको बोल भी नहीं रहा कि आप एक दिन में करो, आप 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, लेकिन इस पे थोड़ा सा काम करो। और हाँ, होमवर्क मस्ट है, होमवर्क आना चाहिए। अगर होमवर्क नहीं आया तो फिर जैसा मैंने कहा है पेरेंट को फोन लगाऊंगा और आपको डांट सुनवाऊंगा और पिटाई भी खिलवाऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू।